इवेंट सेमेस्टर इज वेरी डेंजरस इन यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपने सही सुना। यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के अंतर्गत इवेंट सेमेस्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इवेंट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पूरी सावधानी से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं तो ये इवेंट सेमेस्टर आपके लिए नासूर बन सकता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि इवेंट सेमेस्टर यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है, इससे आपको ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है। आज की इसी पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग ये भी जान पाएंगे कि किस सेमेस्टर का जो बैक पेपर एग्जाम होता है वो किस सेमेस्टर में होता है, कैसे होता है, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग जानेंगे। अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पर डिस्कस किया है, लेकिन आज और अच्छे से इसको बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, कहीं पर भी स्किप मत करना। आइए डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है, यूपी पॉलिटेक्निक इवेंट सेमेस्टर इज वेरी डेंजरस। वाई? इवेंट सेमेस्टर ज़्यादा डेंजरस क्यों होता है, आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये 3 ईयर डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। 3 ईयर डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, वो भी हम डियर स्टूडेंट्स सेमेस्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेमेस्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ध्यान से हमारी बात को सुनते चलना, याद रखिएगा इसको, नहीं तो ये लापरवाही आपको महंगी पड़ेगी। आपको पता है कि जो हमारा 3 ईयर डिप्लोमा होता है उसमें 3 ईयर होते हैं, जिसको हम लोग कौन कौन सा ईयर बोलते हैं? पहले को बोलते हैं फर्स्ट ईयर, है ना, ध्यान देना, फर्स्ट ईयर होता है डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा हमारा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड ईयर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा ईयर होता है? थर्ड ईयर होता है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, 3 ईयर वाले डिप्लोमा की बात कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। जो हमारा सेकेंड ईयर होता है उसमें हमारा थर्ड सेमेस्टर आता है और फोर्थ सेमेस्टर आता है। इसी तरीके से हम थर्ड ईयर की बात करें तो यहाँ हमारा फिफ्थ सेमेस्टर आता है और 6 सेमेस्टर, या इसको हम फाइनल सेमेस्टर बोलते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर है, इनको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड सेमेस्टर बोलते हैं। और ये हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट सेमेस्टर बोलते हैं ना, विषम सेमेस्टर और सम सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। अब बात ये होती है कि हमारा इवेंट सेमेस्टर ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है, इससे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा का कोर्स है उसमें बैक लगना एक आम बात होती है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बिना बैक के 3 साल पार हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और आपको भी इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उस प्रयास में केवल और केवल पढ़ाई ही है जो आपका साथ दे सकती है। अभी होता क्या है, जैसे होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बैक होती है, या आप ये कह सकते हैं जो डियर स्टूडेंट्स ऑड सेम की बैक होती है, ऑड सेम की जो बैक होती है, ये बैक जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑड सेम में भी दे सकते हैं आप और इवन सेम में भी आप दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, मतलब अगर किसी स्टूडेंट की ऑड सेमेस्टर में बैक लगी है तो वो बैक पेपर परीक्षा वो इवेंट सेमेस्टर में भी दे सकता है और ऑड सेमेस्टर में भी दे सकता है। कई सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक हमारी आई है तो उसका एग्ज़ाम हम कब दे सकते हैं, बैक कब दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर की बैक आप सेकेंड में भी दे सकते हैं, थर्ड में भी देंगे, फोर्थ में भी देंगे, फिफ्थ में भी देंगे, 6 में देंगे। अर्थात अगर किसी की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई है तो उस बैक को क्लियर करने के लिए अभी 5 सेमेस्टर उसके पास हैं। इसी प्रकार से अगर किसी की थर्ड सेमेस्टर में बैक आ गई तो वो फोर्थ में भी देगा, फिफ्थ में भी देगा और 6 में भी देगा। मतलब जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ इतने ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर किसी का फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आ गई तो एक ही ऑप्शन बचेगा 6 सेमेस्टर, नहीं तो उसके बाद स्पेशल बैक लग जाती है। लेकिन इवेंट सेमेस्टर के साथ क्या होता है, अगर किसी की इवेंट सेमेस्टर की बैक आ गई, अर्थात जो डियर स्टूडेंट्स इवेंट सेम की बैक होती है, ध्यान दो, इवेंट सेम की जो बैक होती है
ये केवल और केवल इवेंट सेम में ही कराई जाती है। ध्यान दें, इसीलिए इवेंट सेमेस्टर ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी स्टूडेंट की इवेंट सेमेस्टर में बैक आ गई है तो वह बैक वो इवेंट सेमेस्टर में ही दे सकता है, इवेंट सेमेस्टर के अतिरिक्त ऑड सेमेस्टर में नहीं दे सकता है। अर्थात अगर किसी स्टूडेंट की जो बैक है वो कहाँ आ गई, सेकेंड सेमेस्टर में आ गई, तो वह बैक केवल और केवल 4th में और 6 में दे सकता है। ज़रा सोचिए, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है और जो सेकंड सेमेस्टर है दोनों फर्स्ट ईयर की ही है। यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर की बैक को क्लियर करने के लिए 5 ऑप्शंस हैं, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर। लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर के ही सेकंड सेमेस्टर की बात करें, इसमें केवल 2 ऑप्शन हैं। इसी तरीके से 4th में बैक आ गई तो केवल 1 ऑप्शन है, और कहीं 6 में बैक आ गई तो उस सिचुएशन में तो हमें स्पेशल बैक देना पड़ जाएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हम ये कहते हैं कि इवेंट सेमेस्टर ज़्यादा खतरनाक है। क्यों, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक, ऑड सेमेस्टर में लगी बैक ऑड सेम में भी होती है और इवेंट सेम में भी होती है। अब आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि सर हमारे थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो उसको हम कब कब देंगे। 4th सेमेस्टर में भी देंगे, 5th में भी देंगे और 6 में भी देंगे। जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक इतने ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। लेकिन इवेंट सेमेस्टर में ऐसा नहीं होगा। हमने यहाँ लिख दिया है कि इवेंट सेम की जो बैक है उसको हम इवेंट सेम में ही दे सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आएगी। एक रीजन तो ये हुआ इवेंट सेम के खतरनाक होने का। दूसरा रीजन देखिए, दूसरा रीजन ये है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ध्यान दें हमारी बात, ये नई चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने भी सब्जेक्ट में बैक आ गई, मतलब सारे सब्जेक्ट में, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में बैक आ गई, फिर भी आप सेकेंड सेमेस्टर में एलिजिबल हो जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो पूरे साल का मिला करके अगर 4 बैक से ज़्यादा आ गई, ध्यान दो, मोर देन 4 बैक आ गई, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका लग जाएगा ईयर बैक। क्या लग जाएगा, ईयर बैक लग जाएगा। कहने का मतलब किसी स्टूडेंट का ईयर बैक किसी ईयर में लगेगा या नहीं लगेगा, ये कब डिसाइड होता है, उसके इवेंट सेमेस्टर में ही डिसाइड होता है। जैसे आप थर्ड सेमेस्टर में चले गए, आपकी 5 बैक लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में 5 बैक लग गई तो आप 4th में जाएंगे। लेकिन 4th में जब जाएंगे, थर्ड का भी एग्जाम आप देंगे। सारे एग्जाम को देने के बाद अगर 4 बैक से ज़्यादा आपकी बच गई तो फिर क्या लग जाएगा, ईयर बैक लग जाएगा। और ईयर बैक लग जाएगा तो आपको 1 वर्ष फिर से वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए 2 रीजन हैं, आपको समझ में आया होगा। पहला रीजन ये है कि इवेंट सेमेस्टर की जो बैक है वो केवल इवेंट सेमेस्टर में होती है, इसलिए इवेंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में जो बैक लग जाती है उसको क्लियर होने का चांस कम हो जाता है, आधा हो जाता है। जबकि जो ऑड सेमेस्टर में लगी हुई बैक होती है उसको हम ऑड सेमेस्टर में भी दे सकते हैं और इवेंट सेमेस्टर में भी दे सकते हैं, इसीलिए उसके क्लियर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ ये है, किसी स्टूडेंट का ईयर बैक लगेगा या नहीं लगेगा वो जाकर के फाइनल में ही डिसाइड होता है, अर्थात इवेंट सेमेस्टर में ही जाकर के डिसाइड होता है। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपके इवेंट सेमेस्टर को खतरनाक बनाते हैं। साथ ही साथ आपको अपने इवेंट सेमेस्टर से सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बताने का, समझाने का प्रयास किया है वो अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे और आगे चल के भविष्य में आप बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। आप सभी लोगों का इवेंट सेमेस्टर चल रहा है, इस समय आप लोग बेहद अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपका सर्कल चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि जब तक आप लोगों का मन ना हो तब तक पढ़ाने का मेरा भी मन कहां से हो सकता है। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, इससे कुछ नॉलेज आपको मिला है, वीडियो पे आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए।